विद कपिल मानो कह रहा हो छू ले आसमां तू, जमीन की तलाश न कर, जी ले जिंदगी तू, खुशी की तलाश न कर। अरे जिंदगी बदल जाएगी तेरी है दोस्त, मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश न कर। Yes. Alpha, beta, gamma, yeah. Compared to jean, it's a more comfortable pajama, yeah. क्या कहा? ओहो, जुआ हो रहा है। आप कौन बोल रहे हैं? आपको इस मेरा नंबर कैसे है? अच्छा वायरलेस, अच्छा हाँ। एक काम करिए, जुआ हो रहा है वहां पे, मेरा भी 2000 लगा दो। क्या हुआ? हमारी गेंद को खाएगी। कानून हार है। एक काम करो, इनको सबको पकड़ के जुआ खेलने के केस में अंदर कर दो। करो अंदर कर दो। इनकी माँ का ठुल्लू। सिद्धू साहब, अजूरा वाला। जय हिंद। आज यार बधाई है जी। कि आज कपिल ने पटारे से शमशेर को निकाला है। जी। एक तरफ कैटरीना कैफ के साथ डेट हो और दूसरी तरफ मुझे नंगे पांव शमशेर को देखना हो, तो मैं 1000 बार शमशेर को चुनूंगा गुरु। 1000 ये मतलब कटरीना को छोड़ के शमशेर से प्यार करते हैं। वाह। और ये शमशेर के लिए इनका प्यार नहीं, घर में जो इनकी अपनी पर्सनल जूही चावला उससे डरते हैं। ये बाजी, मैं ये अपना बिट्टू है ना, ये उसका मैं कजन हूँ। मेरी भी यहाँ पोस्टिंग हो गई है। पहले पोस्टिंग मेरी शक्तिनगर हुई है ठाणे के बाद। तो बस स्टैंड के आसपास पड़ता है, तो बाथरूम बड़ा, उधर स्मेल बड़ी आती है। तो स्मेल की वजह से मुजरिम आते नहीं है। नहीं तो ठाना अच्छा चलता था वो भी। कहीं पे भी ठाना खोल देते, कहीं पे भी जगह नहीं देखते। कोई अच्छी जगह देखो, मॉल में खोलो आप, एसी रेस्टोरेंट में खोलो ठाना, मुजरिम आए तो उनको भी कंफर्टेबल फील हो। बाकी मैं आपको बताऊं, पुलिस की नौकरी जो होती है वो खतरे से खाली नहीं होती। मैं 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ आपको। आई वाज इन राजस्थान, वहां पे आप यकीन नहीं करेंगे, दिलावर सिंह के साथ मेरा मुकाबला हुआ। ओए। हाँ, मैंने भी दिलावर सिंह को कह दिया। हाँ। मैंने कहा, दिलावर सिंह ये हाथ नहीं फांसी का फंदा है। तो मेरे को कहता, ये डायलॉग तो मेरा पकड़ा, मैंने तुझे हुआ है। वो तो शुक्र है कि मेरे अंदर टैलेंट बढ़ा, मैं सायरन की आवाज निकाल लेता हूँ तो भाग गया। एक सेकंड, पहले सारी हेलो जी, क्या हुआ? अच्छा, जीप भर के नकली शराब पकड़ी है। ओह, क्या, कहां से पकड़ी है? ओके, फाटक के पास। क्या नंबर है? 4444। अबे वो हमारी अपनी है। जी लगा रहा हूं पुलिस वालों। अरे वो कमिश्नर साहब के बेटे की शादी है, वहां पे भेज रहे थे। हाँ, नहीं हटाओ, एक सेकंड रुको जरा, होल्ड करो। ओह, कमिश्नर साहब का फोन आ। हेलो जी सर। आपने कैसे देख लिया? मैंने सूट नहीं मारा सर। सर जी सर, दारू निकल गई है, पहुंचती होगी। जी सर। क्या हुआ? 2000 लोग चाहिए शगुन डालने वाले। ठीक है सर, मिल जाएंगे। 2500 करवा देते सर। 2000 का शगुन आप रख लेना, हमें तो 500 बचना चाहिए कि नहीं? ठीक है सर, ओके। पाजी, बड़ी प्रॉब्लम होती है पुलिस वालों को। क्या हो गया? आप यकीन नहीं करेंगे, जब मेरी जयपुर में पोस्टिंग हुई ना, मेरी होती रहती पोस्टिंग, हूँ वैसे मैं पंजाब पुलिस में। मेरी जब जयपुर में पोस्टिंग हुई, तो मैंने जीप छोड़ के ना ऊंट रख लिया। अच्छा। फिर कहते हैं आदमी की किस्मत खराब हो ना, तो ऊंट पे बैठा भी कुत्ता काट लेता है। और मेरे साथ सेम हुआ। एक्चुअली जिस ऊंट पे बैठा वो कुत्ता ही था। पहले मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। मैंने कहा ऊंट की पीठ तो ऐसे होती है, इसकी फ्लैट थी। फिर मैंने सोचा कि लड़कियां भी तो जाती ब्यूटी पार्लर में बाल स्ट्रेट कराने, हो सकता पीठ स्ट्रेट कराई हो। सर्जरी हो जाता है गलती। लेकिन पाजी, हम लोग इतनी, मतलब आपको पता है, हम लोग इतनी जी जान से ड्यूटी करते हैं, फिर भी लोगों को पुलिस वालों से बड़ी प्रॉब्लम होती है। भाई यहाँ पे कोई है हमारे दोस्त जिनको लगता है कि पुलिस अपनी ठीक तरह से ड्यूटी नहीं करती, मेरे को खुल के बताओ, मैं ठीक करता हूँ आपको। अब देखा, वैसे झट से खड़े हो जाते हैं, पुलिस की वर्दी देखी खड़े नहीं हो रहे। बताइए कोई मेरे दोस्त जिनको पुलिस से प्रॉब्लम होती हो, जिनको लगता है। जी हाँ जी,
सर मेरा नाम राज अग्रवाल है। जी राज जी। सर मेरा एक सवाल है। जी। पुलिस हमेशा लेट पूछती है वारदात के बाद में, ऐसा क्यों? पुलिस लेट पहुंचती वारदात के बाद? आप जब बाथरूम जाते हैं सब कुछ करने के बाद ही फ्लश करते कि पहले कर देते हैं? क्या रीजन दिया यार? करते क्या हैं आप वैसे? सर मैं मैकेनिक्स हूँ। मैकेनिक है? आज आप क्या करते हैं आप? टीवी रिपेयरिंग करता हूँ सर। टीवी रिपेयर करते हैं? हाँ। तो किसी का टीवी खराब होता है बाद में ठीक करते हैं ना, हाँ। कि पहले जाके घुसड़ जाते हो? अकेले हैं कि साथ में आया कोई? साथ में है ना सर? कौन आया साथ में? बीवी बच्चे हैं सर। किधर है? कितनी दूर को बिठाए हुए हैं? हैं जी? सर डर लगता है। किनसे? उनसे? बीवी से डर लगता है? बीवी से डर लगता है तो बच्चे क्या गिफ्ट में आए थे? कहाँ है मैडम, कहाँ है? आप हैं? अरे वाह, ये आपकी वाइफ है? हाँ सर। अरे क्या बात है। अगर आपसे मैं पूछूं कि इतनी खूबसूरत वाइफ रखी हुई है तो कागज है आपके पास? चलिए शुक्रिया, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बैठते रहिए, देखते रहिए कॉमेडी नाइट विद कपिल। और कोई हमारे दोस्त जिनको अपने बच्चों को संभाल के रखिए आप। आपके? इनके? ये क्या मतलब दोनों तरफ बैठ जाते पता नहीं चलता है किसका। और कोई हमारे दोस्त जिनको पुलिस से प्रॉब्लम है? हाँ जी। नमस्ते कपिल सर। कौन कपिल भाई? शमशेर बोल, शमशेर, जिसके आगे सारे ढेर। जी बताइए क्या प्रॉब्लम है? सर जी मैंने सुना है कि पुलिस वालों के साथ ना ही दोस्ती अच्छी है ना ही दुश्मनी, क्या बात सही है? बिल्कुल सही, बैठ जाओ। क्या करते हैं आप? स्कूल जाता हूँ सर, सिंगापुर इंटरनेशनल स्कूल। सिंगापुर इंटरनेशनल? कहाँ पे है स्कूल? ये दहीसर में। ये तो वही हो गया, बीवी दिखने में कमला, नाम रखा कटरीना है। मेरी भी ड्यूटी लंदन चौक में है, ये बोरीवली में। चलिए शुक्रिया। और कोई मेरा दोस्त जिसको पुलिस से बड़ी प्रॉब्लम है? हाँ जी। जी बताइए। मोहतरमा, जी बताइए। मेरी कंप्लेंट है कि पुलिस का जो 100 नंबर है वो कभी एक बार लगाने में नहीं लगता है। अच्छा, तो जो नंबर ही 100 है उसको एक बार में कैसे लगेगा? बिल्कुल सही है। 100 नंबर का 50 बार तो ट्राई करो, 50% तो कॉपरेट करो पुलिस के साथ आप। वैसे क्यों किया था आपने फोन पुलिस को? मैं एक बार ऑटो से जा रही थी तो ऑटो वाले ने 30 रुपीज एक्स्ट्रा मीटर से लिया। कहाँ की बात है ये? सैंटा क्रूज। सेंटा क्रूज में? सेंटा क्रूज के बगल जुहू का आसपास चौकी पड़ती होगी आपको। 30 रुपए आपसे ज्यादा लिए। जुहू से अगर पुलिस जीप में आती 16 किलोमीटर जुहू से सेंटा क्रूज, 400 रुपए पुलिस का लग जाता। आपका 30 बचाने के चक्कर में कानून का 400 लगवा रही। आप कहां से सही है? और कोई जिसको कोई प्रॉब्लम है? जी हाँ जी। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? क्या प्रॉब्लम है? हेलो सर, मेरा नाम मोहित है। मैंने सुना है। मैंने रखा था। बताइए। जी मोहित। सर मैंने सुना है पुलिस जो होती है वो लोगों की सेवा के लिए होती है, पर सेवा तो करती नहीं। सरसों का तेल लाके तेरे घुटनों की मालिश करूं मैं? मुंह तुम्हारा रिक्वेस्ट जैसा है और सेवा करवाओगे पुलिस से, है? पुलिस से सेवा? हम पुलिस है कि लड़की वाले हैं? हैं? कमाल है, पहली बार देखा पुलिस सेवा के लिए कटोरी में तेल लेके निकलेगी पुलिस अभी। बैठ जाइए, शुक्रिया। यस। क्या हाथ क्या खड़ा कर रहे हैं? क्लास में बैठे हैं? जी मेरा नाम नवीश है, अमृतसर से हूँ मैं। जी जी, अमृतसर से। अरे हाँ जी, वाह हाँ जी, वाह, हाँ क्या जी। बात है, बड़ी अच्छी धरती से आए आप। जी नवीश जी बताइए। सर मैंने सुना है कि पुलिस वालों की सैलरी बहुत कम होती है। क्या बात है, ये बंदा दर्द समझता है पुलिस का। तालियां ठोको इसके लिए। ठोको, ठोको। जी आगे बताइए आप। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सैलरी बहुत कम होती है, पर ये ठाट बाट ऐसे कहाँ से होते हैं इनको? कौन बोल रहा है?
फिर कहोगे पुलिस डंडे चलाती है। सवाल ही आप गलत पूछ रहे हैं। ठाट बाट आपको हमारे नजर आ रहे हैं। हम जो दिन रात जाग के आप लोगों की सेवा करते हैं वो आपको नजर नहीं आता है? आपको शर्म नहीं आती? नंगा मुंह लेके कानून के साथ बात कर रहे हैं आप। बैठ जाइए। थैंक यू जी, थैंक यू। इनको ये नजर आता है प्रधानमंत्री आता है, 4-4 दिन पहले हम सड़क पे खड़े रहते हैं, प्रधानमंत्री ऊपर से निकल जाता है, हम लोग वहीं खड़े रहते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री जहाज की खिड़की खोल के थैंक यू बोल जाए हमें? कोई प्लेयर जीत के आता बाहर से करोड़ रुपए मिलता है, हमारा कोई जवान शहीद हो जाता तो क्या मिलता? बाबा जी का ठुल्लू, सिलाई मशीन दे देते। जब आदमी नहीं रहा तो सिलाई मशीन का क्या करेगा? पुलिस वालों की शान में जी देश के लिए कुछ करना है, ये ठान के खड़ा है जी बंदूकों के आगे यारो सीना तान के खड़ा है जी। सुकून से सोता है परिवार कोई ये सोच के कि गली में कोई पुलिस वाला मुझे अपना मान के खड़ा। क्या बात है। ठोको हमारे देश की पुलिस के लिए तालियां। ए पाजी, देश का कुछ नहीं हो सकता। हर किसी को किसी ना किसी से प्रॉब्लम रहती है। मैं क्या कर, मैं तो थाना खोल लिया घर में। अब तो बस आए मुजरिम। कौन चेक करने आ रहा है कहां पे थाना खोला कहां पे नहीं। सच कह रही हूँ, इस उम्र में भगवान किसी को ऐसी डीडी ना दे। हाँ, ये मैं कहाँ आ गई? ये तो घर नहीं है, ये पुलिस थाना है। भाग डॉली, अरे मुझे पहचाना नहीं? पुलिस वाले को पहचान के क्या करूं? जो 4 डंडे मारने जल्दी मार ताकि मैं निकलूं। अरे मैं इधर आइए, मैं शमशेर। शमशेर जी। तो 1 डंडा ज्यादा मार ले। इधर आओ। तो मैं पहचाना नहीं? मैं शमशेर, तुम्हारा कजन पोता यार। शम्मी बेटा, कितना बड़ा हो गया तू। पाए लागू। हाँ, बहुत। मैं तो तुझे पहचान ही नहीं पाई। लेकिन एक बात बता शम्मी बेटा, तू तो पंजाब पुलिस में था, फिर तेरी बदली मुंबई में हो गई। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। तेरे को तो कुछ भी नहीं हजम होता दादी। देखो पोस्टिंग का क्या है दादी, जब शो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा हो ना तो सब कुछ हजम हो जाता है। और सुनाओ। वो सब छोड़िए, बता वो पड़ोस में तेरे वो जो रामलाल रहते थे उसकी बेटी वो भगोड़ी जो बात में भाग जाती थी, उसका क्या हुआ? वो तो भाग गई थी, अभी तो पसीना सुखा के आराम से बैठी है, अभी तो ठीक है। और सुनाओ, बिट्टू कैसा है? बिट्टू का क्या बताऊं? हाय हाय हाय, शादी के 3 साल हो गए लेकिन बच्चा अभी तक नहीं हुआ। बोल लूजर। तेरा बेटा कैसा है? मेरा ठीक है बस। एक ही बेटा है या और कैलेंडर छाप दिया? नहीं दादी, तुम्हें पता है एक ही बेटा था मेरा, तो उसके बाद में पुलिस में नौकरी लगी, फिर टाइम कहाँ लगता है, 4-5 हैं अभी। अच्छा ये बता, उसी घर में रहता है या बड़ा घर ले लिया? घर दादी कहाँ घर बड़ा लेना, पुलिस वालों को कमाई रही कहाँ आजकल। अब किससे 50 रुपए मांग लो, आगे से मुंह अरविंद केजरीवाल जैसा कर लेता है। डर लगा रहता है। तो इस चक्कर में हम लोग डरे रहते हैं कि यार कहीं केस ना करते। तो मैं बाद में मैंने सोचा भाई ये चक्करों से अच्छा है डाकू वाकू पकड़ के नाम हासिल करूं। मैं चला गया चंबल। अच्छा, बंकर सिंह को पकड़ने। और बंकर सिंह और चंबल में जब गया मैं, यू वोंट बिलीव ही वाज सो हम्बल इन चंबल। और डाकू मुझे डाउन। और मैं मतलब जैसे लड़ाई शुरू हुई ना, उसने मुझे पहले मुक्का मारा। पहले मुक्के में ना मैं एक्चुअली क्या हो गया, मेरे को नींद आ गई, मैं सो गया। मैं बेटा उसे नींद नहीं बेहोशी कहते हैं। ठंडी बियर? तू थाने में ठंडी बियर बेचता है? पानी जवान हो गई, करंट आ गया। ये देखो, थाने में ठंडी बियर बेचता है। थाने में आता कौन है? क्रिमिनल आते हैं क्या? भाई वो कौन सा दूध पीने वाले होते हैं? मैंने रख ली, मैंने कहा चलो ऊपर कमाई हो जाती है और क्या। बहुत सही काम किया तूने, बहुत सही काम किया। हाँ चल जल्दी से एक मुझे भी पिला ले, पर प्रेशर के मारे देख हाथ कांप रहे। अरे क्या याद करोगी दादी, ये तुझे बीयर पिलाता हूँ, बाकियों को 90 की, तुझे 110। इतना बड़ा हो गया तू, अपनी
दादी से पैसे लेगा तू? भूल गया? इत्तू सा था, इत्तू सा। तेरी माँ की दादी। कितने पैसे? देती हूँ, देती हूँ, देती हूँ, आराम से मांग रहा देती हूँ। क्या देखते हो? दादियाँ पोते अपनी जगह। कितने बोले? ये कहाँ से निकाले पैसे? ये लॉकर से। बड़ा पुराना लॉकर है। ये 110। हाँ ले ले, ले ले। ए, तेरा 10 का नोट फटा हुआ है, दूसरा नोट दे। ये और नहीं है मेरे पास, चेक कर ले। तो थोड़ी सी और पिला फिर मेरे को। ये तो 15 की पी गया तू। हैं? 15 की पी गया। 15 की पी है? हाँ। ठीक है, ये रख, 5 मुझे दे। नहीं है ना मेरे पास। दे दे। अबे पूरी खाली कर गया। ये क्या किया? ला मेरे पैसे वापस दे। मेरे थप्पड़ मैंने दे, 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 पैसे दे दे। मेरे पैसे तो दे वापस। पैसे दे मुझे। हाँ। एक तो एक पुलिस अफसर को ऑन ड्यूटी वर्दी में बियर पिला रही तू। केस ठोकूंगा तेरे पे, बुटन चल निकली ऐसे। सुन लो, किसी ने बिल्कुल सही कहा है, ये पुलिस वाले किसी के सगे नहीं होते। मैं डंडा मैंने हटे। घटा दादी की घटा। भाई मैं अपना क्या नाम लेते, अब जीप जीप बंद करे। शूटिंग देख रहे, ये क्या है मतलब? घर से बंद करके आया करो। भाई मुझे पीने की आदत नहीं है, हाँ लेकिन ऊपर से ऑर्डर आते हैं। हाँ। सिक्योरिटी टाइट रखो। साजी, बहुत झगड़ा हो गया है। लोग एक दूसरे पे गोलियां चला रहे हैं, जल्दी आओ। तू घबरा मत, मेरे साथ आओ। पर गोलियां तो उधर चला रहे हैं। तभी तो इधर जा रहा हूँ, इधर। तेरा दिमाग खराब है। भीड़ ने गोली वोली चला दी, मर जाएंगे हम इधर। ओह साहब जी टेंशन मत लो, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। तो मजाक कर रहे थे? मजाक कर रहा था। बदतमीज आदमी, मजाक कर रहे थे? साहब जी मैं तो चेक कर रहा था कि आप कितने दलेर हैं। तो क्या देखा फिर तुमने? मैंने नहीं बताना, आपने फिर थप्पड़ मार देना नहीं तो। साहब जी क्या? आप मुझे एक बात बताइए, हाँ। आपने कभी कोई बहादुरी वाला काम किया है? बहादुरी काम मेरे से पूछ रहे हैं? गब्बर सिंह का नाम सुना? हाँ जी सुना है। फूलन देवी का? बिल्कुल सुना है सर। लोगों को गाने सुनने का नाम, तुम डाकू में नाम सुनता रहता है। कमलेश गोयल का नाम सुना है? कमलेश गोयल? ये नहीं सुना साहब जी मैंने। यही तो बहुत बड़ा मुजरिम है। तुम्हें पता नहीं, एक बार मैं और कमलेश गोयल आमने सामने, मैंने गिरफ्तार किया उसको। अच्छा। मैं ले गया जेल में। अच्छा। मैंने जो डंडा परेड करनी शुरू करनी थी, अच्छा। वो बड़ा कमबख्त, मौका देख के उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। फिर क्या, जब मुझे होश आया, हाँ। तो मेरे से पेन हो रही थी बॉडी में। होता है कई बार। वो कमबख्त मेरे हाथ पे पता नहीं क्या मार के गया, मेरे इतना पेन, अब मैं ना गिनती नहीं गिन सकता। जैसे एक यहाँ से शुरू करना तो मैं यहाँ से करता हूँ, सीधा 2 से शुरू करता हूँ, 2 3 4, तो गिन में 4 लेता हूँ, होते मेरे पास 3 ही है, तो बाकी का जो एक मैं दूसरे हाथ से डालता हूँ, तो नहीं हो जाती प्रॉब्लम। क्या फायदा तेरे इंस्पेक्टर होने का? बुआ तेरी कवारी घूम रही है। सुन, यहाँ पे कोई अच्छा सा लड़का देख के उससे जबरदस्ती कर और मेरी शादी करा दे। ये लो। जोरी। कुछ भी करा, कैसे भी करा, बस करा दे। क्या मैं तेरी शादी कैसे कराऊं? शादी करा दे। मैं इंस्पेक्टर भर्ती हूँ कि पंडित भर्ती हूँ मैं? साहब जी करवा दो, कोई अच्छा सा मुजरिम ढूंढ के इनकी शादी करवा दो। हाँ जी। इनकी भी शादी हो जाएगी और उसको भी सजा मिल जाएगी। ठीक है बुआ, मेरा एक मुजरिम है, मैंने पकड़ के अंदर किया, जेब कतरा है, टोनी टुंडा। घर में कभी पैसे की प्रॉब्लम आए, भीड़ वाली जगह में लेकर घुस जाओ, आगे उसकी टेंशन, पैसे कैसे कमाने हैं। हाँ? नहीं शमशेर, मुझे नहीं कराई जेब कतरे से शादी। लो जी, पुलिस वाले मारते बहुत हैं। एक बार सिद्धू जी मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया, लेडी कांस्टेबल ने ऐसी जगह डंडे मारे, अगले 2 महीने तक खड़े होके पत्ते खेलना पड़ा।
करा दे। ले डॉक्टर इंजीनियर, जो कोई इंजीनियर होगा तो पुरानी बिल्डिंग में इन्वेस्ट क्यों करेगा? पुलिस वाले से करा दे, पुलिस वाले से। ए बुआ, पुलिस वालों के पास टाइम नहीं होता, और तू जितनी लेट हो चुकी ना, तुझे कम से कम ऐसा पति चाहिए जो शादी के अगले दिन से लेकर 3-4 साल लगातार तेरी सेवा में रहे। तू समझ? ओए, ओए तू बहाने मार मार के मना कर रहा है। देख, किसी से भी कैसे भी बस करा दे, करा दे। किससे करा दूं मैं? होना भी तो चाहिए कि नहीं लड़का? किसी लड़का भी तो है कोई। यस साहब, ये जरा एड्रेस बताएं हमको कहाँ क्या है? है? ये लड़का मुझे पसंद है, इसी से करा दे। दीनदयाल उपाध्याय ट्रॉफी पास में इसी से करा दे, इसी से। हटाओ इसको फिर पे। एड्रेस फाड़ चलो, शादी वाले दिन तो टाइम पे आ जाया करो। चलो क्या करें? शादी शादी कहाँ? अरे हल्दी वल्दी लगाओ इसको। अरे देखिए, आपको गलत फहमी हुआ है। अरे क्या करें? आपको गलत फहमी हुआ है, हम यहाँ घर ढूंढ रहे हैं। घर ढूंढने, पहले घर तो बसाप ना है। एक काम करो, लाइटर जलाओ, फेरे लो। चलो फेरे शुरू कर बुआ, जल्दी करो, जल्दी। फेरे शुरू करो। चलो फेरे शुरू। चलो 14-15 ले ले, पक्की शादी। चलो चलो चलो, इसके एक ले लो। अरे साहब, आप हमसे जबरदस्ती आप हमसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। देखिए क्या है कि हमने भी कानून बहुत जानते हैं, हम कानून के बारे में। दामिनी पिक्चर 12 बार देखा है हमने। साहब जी, ऐसा नहीं होगा, हमको गला घोट के मारेंगी क्या? शादी नहीं करोगे? नहीं साहब। बात साहब, करो अपना। आप भविष्य बताएंगे क्या? तो शादी नहीं करोगे? नहीं साहब। हाथ दिखाओ। देखो साहब, एक सेकंड रुको। फोटो ले, इधर मुंह करो, स्माइल करो। स्माइल, तुम्हें स्माइल करने के लिए बोल रहा हूँ। स्माइल करो। साले ड्रग्स सप्लाई करता है। ड्रग्स को नीचे, तेरी मैं शादी कराता हूँ। साहब ऐसा मत करें साहब। निकलिया कहीं पुकार के, हम कहीं गिड़गिड़ाए कि हमारा 6 महीने का बच्चा है साहब। 6 महीने का बच्चा है तो हमने कहा था लेट शादी कर। 2 साल पहले कहता 2.5 का होता। साहब ऐसा मत करिए साहब। हमारा गाँव में बूढ़ा माँ बाप है हमारा। सबके माँ बाप बूढ़े, मेरे कौन सा एलकेजी में पढ़ते हुए? साहब ऐसा मत करिए। ये जब पुड़िया जो है, हमको मालूम है आपने जबरदस्ती हमारे हाथ में रखा है। बुढ़िया रखी ना जबरदस्ती, अभी बुढ़िया भी रख। चल हट। चलो तेरे शुरू करो उसके। ओए बुढ़िया नहीं, गुड़िया क्या गुड़िया? हाँ सबको पता है गुड़िया है तू। चलो साहब फेरे। हमको चल फेरे ले। एक मिनट, पुलिस का बहुत ज्ञान है हमको साहब। ऐसी बात है, हमको पुलिस का केस हैंडल करना आता है। खर्चा पानी रख लीजिए साहब, और क्या है? 100 रुपया है साहब, रख लीजिए। इज्जत मान समझ के साहब। खर्चा। एक और केस डाल इस पे। ऑन ड्यूटी वर्दी में पुलिस वाले को कम रिश्वत दे रहा है। पुलिस को ऐसा मत। चलो फेरे शुरू कर। तू घूमती रह, मैं फेरे शुरू कर दूंगा। तू घूमती रह। बड़े वाले फेरे ले। आप हमको जानते नहीं है। बड़े वाले फेरे ले। चल तू घूम। चल बीच में हवलदार से फेरे ले रही है। हाँ, चलो हो गई शादी, हो गई। बस तू तो क्या हो? तू तो नहाओ पूतो फलो जो भी है, फलो फलो जो भी फल फ्रूट है। बहुत जबरदस्ती कर लिए आप। मारेंगे तुमको। साले कानून की बुआ पे हाथ उठाता है। साले हमारी जबरदस्ती शादी नहीं कर सकते आप। कानून की बुआ पे है। नीचे बैठ। नीचे बैठ। साहब नीचे बैठ। बहन के कानून बैठ। बता हनीमून के लिए कहाँ जाएगा? साहब बता दीजिए। मुझे लगता है बाहर जाके मुकर न जाए। इधर ही मनाओ तुम लोग हनीमून। चलो आप हमको जबरदस्ती हनीमून के लिए नहीं बोल सकते। हमारा पहुंच दिल्ली तक है। हमारा तो दिल्ली से भी आगे पानीपत तक है। जल्दी दे, चलो हनीमून मनाएं। सुनिए
कानून नहीं मानेगा, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम शादी के बाद दूसरी औरत के साथ संबंध नहीं रख सकते। तो जो तुम्हारा लदेन के साथ संबंध है वो लदेन बिठा लो। हाँ जी। आपको कैसे मालूम लेकिन हमारा लदेन के साथ संबंध है? पुलिस को सब आपको कैसे मालूम? कागज की तरह बढ़ गए। यार सब लेट नहीं हो रहे हम? और टाइम क्या हुआ? टाइम 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 तो हम बता देते हैं। टाइम साहब 11:15 हुआ है हमारी घड़ी में। ऐसे बोले 11 की ले जाते। नहीं आगे चल रहा है क्या? अरे ये तो बम दब गया। बुआ भाग जिंदा रहेगी तो और शादी होती रहेगी। कैसे आप? पाजी, हाँ जी, बताओ आज हमारी मैगजीन के इंटरव्यू के लिए कौन आ रहा है? तेरी खुशी बता रही है पक्का लड़की है। यार चलिए खैर मैं ज्यादा सस्पेंस नहीं रखता, आपको बता देता हूं कोई भी आने वाला, लेकिन तुम लोगों की आज मेहनत की कमाई होने वाली है यहाँ पे। बड़ा हमारे चुटलों को भी टुई पड़ंग भुर्रंग कर करके ना बड़ा पैसा कमा लिया तुम लोगों ने। आज पता चलेगा जब तुम्हारी दीदी चेक करेगी ना तुम्हारा सुर, तब पता चलेगा सही बजाते रहे कि इतने हफ्तों से मेरे को बेवकूफ बना रहे हो। एक सेकंड चेक करते हैं अभी। गिव मी वन सुर। जोरदार तालियां एक बार। वो सब्ज परी हुस्ने बेदाग है, वो आवाज की दुनिया का रोशन चिराग है। देखना आज महफिल में आग लगेगी, क्योंकि सुना है सुनिधि के जिगर में बड़ी आग है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। बीड़ी जलाई ले हैं? हाँ आग जल रही, फिर चाहे चाय बनाओ कुछ करो, है क्या फर्क पड़ता है। खैर सुनिधि, सबसे पहले तो मैं अपने दोस्तों का आपसे इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ, बिकॉज क्या होता है ना कि ये आपके तो बड़े फैन है, बिकॉज म्यूजिशियंस है सब, तो इनके लिए आपसे बड़ा गिफ्ट कोई हो नहीं सकता। क्या होता है कोई भी सेलिब्रिटी आता है ना, इधर से आता है इधर से निकल जाता है, तो एक फोटो खिंचवाने के चक्कर में रह जाते हैं। तो जाते हुए इनके साथ फोटो खिंचवा के जानी है, दो हाँ दो फोटो खिंचवानी है। और जो ड्रम वाला उसके साथ तो आपको वैसे भी 3 खिंचानी पड़ेंगी, एक में आएगा नहीं पूरा। तो मैं आपको बता दूं कि ये पूरे हिंदुस्तान में से चुनिंदा म्यूजिशियंस है मेरे शो में। ये जो कीबोर्ड पे हैं मिस्टर राहुल। हाय राहुल। ये कोई आम कीबोर्ड वादक नहीं है, मतलब ये भी आपकी तरह वर्सेटाइल है। ये कीबोर्ड बजाने के साथ साथ हमारे स्टूडियो के गेटकीपर भी हैं। और ये जो हमारे गिटार वाले हैं मिस्टर दिनेश। यू वोंट बिलीव, लता जी के साथ इन्होंने 10 साल तक मतलब जाते रहे, उन्होंने टाइम नहीं दिया मिलने का। तो मतलब कोई मामूली कलाकार नहीं है, मतलब बड़ी बड़ी हस्तियां जैसे किशोर दा, रफी साहब, उन सबसे बेइज्जती कराने के बाद हमारे शो में आए। इनके लिए जोर से सुनिधि, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा मैं आपका बचपन से फैन हूं। मतलब इन्होंने तो बचपन में गाना शुरू कर दिया ना बाजी, देखिए मतलब जब आप बचपन से जब आपने गाना शुरू किया था, इनका नाम ये बेबी निधि के नाम से जितने भी लोग इनको जानते थे, am I right? जी, बिल्कुल। तो बेबी निधि से आप सुनिधि चौहान बन गई। हाउ यू टर्न फ्रॉम बेबी टू बेब्स? मतलब when it happened? Oh my God. When it happened? जब आप मुझे, मैं जब बेबी निधि थी, आप जब मुझे देख रहे थे, आप शायद पैदा हो गए थे। नहीं, मेरी मम्मी लानतें डालती थी हम पे। वो देखो छोटी सी बच्ची इतने बाल कितना अच्छा गा रही, तुम लोग मरे रोटियां तोड़ रहे घर पे। तो आपकी वजह से हमें कभी कभार बेइज्जती भी थोड़ी होती थी, बट इट्स ओके, माँ बाप हैं, उन्होंने पैदा किया, उन्हीं की मेहनत। तो मैं बेबी निधि के नाम से मैं छोटी थी, मेरे पापा मेरे साथ हमेशा ट्रैवल करते थे और शोज हम करते थे। फिर धीरे धीरे मैंने सोचा अब मैं बड़ी हो रही हूँ, मुझे पार्लर जाना चाहिए, लिपस्टिक पाउडर लगा के थोड़ा बड़े लड़कियों जैसा बिहेव करना चाहिए। फिर मैं बेबी से बेब्स हो गई। ओके, उसके बाद
ये क्या है? कौन है? तुम्हारी फैमिली में कोई ऐसे बात करे कि मेकअप है तो उसके भी ये करोगे? सुर देने के अलावा बाकी सारा म्यूजिक देते हैं। सुनिधि के लिए एक बार जोरदार तालियां। सुनिधि, आज आप हमारे परिवार में आइए, आप प्लीज विराजिए अपनी जगह पे। सुनिधि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे so इस घर में। सो जी, तू इसीलिए अभी तक नौकर का नौकर, तेरे को अक्ल नहीं आएगी। मेहमान आए, कब चाय लेके आ गया, उनके लिए कौन लाएगा? बदतमीज आदमी। दूध उतना ही था। साहब जी, आप हो एक्टर लोग, आप तो एक्टिंग कर लोगे खाली कप में चाय पीने की। तो ये इनका क्या करना है? खाली था। एक मिनट रुक जाओ। सुनिधि जी, आप बताइए, आप चाय लेंगी? मिल सकती है तो आधा कप। अब बताओ क्या कहना है। हाँ बोल दिया इन्होंने तो। इतनी बड़ी स्टार है, तुम्हारी चाय की भूखी नहीं हो? भूखे नंगे आदमी, क्या मेरी बुआ की मैक्सी काट के आगे से टांग के घूम रहा है उसको? यहाँ से इतनी बड़ी स्टार, तेरी चाय की भूखी हो? बेवकूफ आदमी। चाय तो हम लोग 2 मिनट में बना लें, दूध भी तो होना चाहिए। इनकी वजह से काम खराब हुआ है। दूध नहीं तो घर में कभी एक बूंद आज तक कमी नहीं हुई। अब तो बाहर जाते ना हम लोग, भैंसे देखती हैं, ये कौन आ रहा है, शर्मा आ रहा। भैंस कसम से दूध तेरे मुकर जाती है, कहती सॉरी अब मैंने वो सब छोड़ दिया है, नाउ आई एम ऑन डाइटिंग। ये सब होती है बातें। और सुनिधि, ये आपके लिए अच्छी बात है, पता क्यों? एज ए सिंगर आप अगर चाय पियोगे, चाय पीनी नहीं चाहिए पाजी। वैसे आपको पता है एसिडिटी का घर है। मोहम्मद अजीज साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। उनको मैं हमेशा रोता था चाय मत पिया करो, चाय मत पिया करो, हटते ही नहीं हो। फिर चलते शो में डकार मारते थे एसिडिटी की वजह से। खुश रहे तू के हम खैर, ये सब बातें होती रहेंगी। सुनिधि, 13 साल की उम्र में आपने हमारे देश का सबसे बड़ा रियलिटी शो उस समय में जीता, विनर बनी। उसके बाद में फिल्मों में जितने भी गाने गाए, सबके सब सुपरहिट गाने। सो इतनी बेहतरीन सिंगर है सुनिधि। तो सुनिधि, इतनी छोटी उम्र में इतना सब कुछ अचीव कर लिया, तो ऐसा कभी फील किया था कि सडनली कॉमेडी नाइट्स में जाने का मौका मिलेगा? सच बताऊं आपको, मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। और आज मैं इतनी बट मुझे आज इतनी खुशी है कि मैं आज इस शो में। आप सच में खुश हैं? आप तो मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? शुरू होने जा रहा है आज की शाम का रंगारंग प्रोग्राम। जोरदार तालियां। हेलो, क्या गुस्सा है भाई साहब? रंगारंग शर्ट पहन के आप क्या रंगारंग प्रोग्राम कर दोगे? तो दफा हो जाए यहाँ से। देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए, कैसे गुस्सा है मतलब। पंछी, नदिया, विक्की चड्डा और पवन के चौंके कोई सरहद नहीं रोके। जी हाँ। आप हैं कौन भाई साहब? देखिए, मैं हूँ 2 स्टार ऑर्केस्ट्रा की पेशकश अजीम हुसैन शंस का विक्की चड्डा। विकी चड्डा, यहाँ से निकल जाओ बाहर, मैं बता रहा हूँ आपको। ये तो ऐसी जगह डंडा मारूंगा ना, चड्डे का तो पता नहीं चड्डी तार तार हो जाएगी अंदर जो पहनेंगे। यहाँ से। एक तो आपके पास इंफॉर्मेशन आती है पहले, आपको किसने बताया मैंने चड्डा पहना हुआ है? आप कर क्या रहे हैं यहाँ पे? और दूसरी बात मैं आपको साफ साफ बता दूं कि ये आप हमारी जो बेइज्जती कर रहे हैं, इतना समय सुहाना है, ये इतना मौसम अच्छा है, यहाँ पे आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। यहाँ पे शेर सुनाना बनता है, क्यों जी? खड़काओ। शाम है जमा जमा। हाँ, शाम है जमा जमा। वाह, दिल है रवा रवा। क्या एक बार फिर से मुकर्रर? शाम है जमा जमा। नहीं, हो गया आगे से कंटिन्यू करो। आप सोचेंगे कि 2 स्टार ऑर्केस्ट्रा की डांसर पिंकी है कहां आपकी पुरजोर फरमाइश पे हाजिर आ रही है
यमुना पार के दिलों की धड़कन, जी हाँ, झील की रानी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए पिंकी पिंकी पिंकी। एक्सक्यूज मी, आपने पेटीकोट सीधा पहना कि उल्टा पहना है? विकी सर, आपने पहचाना ये कौन है? कौन? मैं आपको हिंट देती हूँ। अभी एक रियलिटी शो आया था, ये उसमें जज थी। ओह, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टैलेंटेड, जोरदार तालियां हमारी है फराह खान के लिए। रॉन्ग नंबर ले आ रही है। कितनी बार आप सिखाए विकी सर, ये 20 रुपए का चश्मा मत खरीदा कीजिए। ओह, और चश्मे की प्रॉब्लम नहीं, तार की प्रॉब्लम थी, लगी नहीं थी। सुनीति चौहान। भाई साहब, सुनिधि एक बात तो माननी पड़ेगी, चाहे कोई बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड आदमी हो, चाहे कोई निहायत ही बदतमीज, फैन आपके सारे हो, ये तो आपका भक्त लग रहा है, कैसे चरणों में गिरा हुआ है। देखिए, मैं भगत नहीं हूँ। अगले क्या सुनिधि जी, अगले के संडे को मैंने आपके नाम का प्रोग्राम बुक कर रखा है। आप प्लीज मना मत करिएगा, वरना हमारी इज्जत का फलूदा हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, आपको बैठने की जरूरत है? पहले बताइए, इतने आराम से तो इतना कंफर्टेबल हो गए, आज तक कभी कुमार शानू नहीं बैठे उनके साथ। करने क्या आए हो यार, तुम बता क्यों रहे? बताया ना प्रोग्राम बुक किया हुआ है इनका, तो आप मना मत करिएगा प्लीज। प्रोग्राम है हमारा अगले संडे को। हाँ, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। बहुत बहुत मतलब ये बताएंगे घटोत्कच। आइए। आपको पर्पलगंज तो पता है ना, वहां पे वो जो गुलमोहर सोसाइटी है, वहां उसका एनुअल फंक्शन है, और नई नई करके भी 20,000 रुपए का बजट है हमारे शो का। एक्सक्यूज मी, आर यू मैड? सुनिधि 20,000 में शो करेंगी? ओ, पूरी बात तो सुनिए आप तो आ जाओ। एक्सक्यूज मी कहने लग जाते हैं आप। अरे आप पूरी बात तो सुने, 20,000 पूरे शो का बजट है। इनका बजट तो 8,000 रुपए है ना। मैं 8,000 में शो करूंगी। अरे आप 8,000 में शो करेंगे? कैसी बात कर रहे हैं आप? बल खुशकिस्मती आपकी, देखिए, और साथ में पता है आपको क्या मिलेगा? कन्वेंस और खाना, पनीर की सब्जी और नॉनवेज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सोनू निगम को भी सेम पेमेंट मिल रही है, 8,000 रुपए। सोनू निगम उतने में मान गए? अरे मानेंगे क्यों नहीं, बस एक बार विक्की सर का फोन उठा ले। नहीं, ये सब फिल्मों के गाने गा के क्या करेंगे आप? एक काम कीजिए ना, हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिए, हमारे शोज में गाने गाइए। 30,000 30,000 महीने का लीजिए, ऐश कीजिए। भगवान ने मौका दिया, आज दरवाजा खटखटा के खुद आए हैं, आप उसको स्वीकार कर लो। हाँ, मान जाइए ना प्लीज। भगवान ने खुद अपना बेबी हेलीपेंट भेजा। आप नहीं, मैं मेरी लाइफ जी सकती हैं आप। आइए, पहाड़गंज की लोकल शकीरा है, आपको पता नहीं है? देखिए, आप में ऐसा क्या है जो सुनिधि आपके साथ प्रोग्राम करे? पहले मुझे बताइए आप। 1 मिनट लगता है आपको हमारी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा। विक्की सर यकीन दिलाना होगा। आप चलिए, अनाउंसमेंट कीजिए विक्की सर। दांत खास खुजली के लिए दोस्तों संपर्क करें सार्थक दवाखाना। जी हाँ, H22 रामनगर कॉलोनी, कृष्णनगर, यमुना पार। ये वाला अनाउंसमेंट नहीं विक्की सर। विक्की सर, मेरा और सुनिधि का आइटम वाला अनाउंसमेंट। ओके, जी हाँ दोस्तों, दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि अब इस पंडाल में होने वाली है बहुत ही जबरदस्त जुगलबंदी। हाजिर, जी हाँ, मैं राजा लाइट एंड साउंड से गुजारिश करता हूं कि चित्रार के एडम में बच्चों को थोड़ा बाहर पे बिठा दें, क्योंकि एक तरफ है बॉलीवुड की सबसे टॉप की बंदी और दूसरी तरफ थोड़ी सी दिखने में गंदी। इसकी चल रही है बंदी।
सो सैड, लाफ्टर के लिए बोलना पड़ता है। दिखने में बहुत ही ज्यादा गंदे, कितना हंस रहे सारे। दिखने में भैंस जैसी गंदी, दिखने में गंदी, लेकिन डांसर बहुत ही चंगी। जी हाँ, स्टार्टिंग 1 2 1 2 जुगलबंदी। चलिए जुगलबंदी में पहुंचते हैं। सुनिधि चौहान गाएंगे और हमारे पिंकी डांस करेंगे। 1 2 1 2। शुक्रिया 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 शुक्रिया, मेहरबानी। पिंकी के इस डांस से खुश होकर दूल्हे के जीएच दे रहे हैं 100 रुपए और सिद्धू साहब दे रहे हैं 200 रुपए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, आप तो अभी शो की बुकिंग की बात कर रहे थे। वो तो एक्चुअली ऐसे ही हमारा चालू पड़ा था। हमको कोई शो बुक नहीं करना था, तो क्या था, ऑडियंस से हमने कहा था कि सुनिधि अगर गाना गाएंगी तो पिंकी का डांस करने का सपना था सुनिधि की प्लेबैक पे, वो आज पूरा हो गया। पिंकी खुश? वेरी हैप्पी। योर ड्रीम फुलफिल। अभी आप निकलेंगे यहाँ से फिर? क्यों, क्या करेंगे आप? आप दोनों को देखकर मुझे एक्चुअली उन दो लोगों को मैं बहुत याद कर रही हूँ जो मेरे फेवरेट हैं। कौन कौन? पलक और गुत्थी, पता नहीं कहाँ हैं आजकल। चलिए आप जा रहे हैं तो मैं एक बार फिर अपना इंट्रोडक्शन करा दूं। मैं जानता नहीं कौन है ये लोग ऐसे, पलक और गुत्थी। नहीं जानते आप? मैं बताती हूँ, देखिए। Okay. पलक गुत्थी, गुत्थी सुनिधि, सुनिधि पिंकी, पिंकी, पिंकी कपिल, कपिल चड्डा, चड्डा सिद्धू जी, सिद्धू जी ऑडियंस, ऑडियंस कैमरा, कैमरा लेंस, लेंस सुनिधि, सुनिधि बैंड, तो अभी आप निकलिए, हमारी इंटरव्यू चले, चलिए यहाँ से, आप आइए। सुना दे। हाँ ठीक है ठीक है, चलिए। लेडीज को हाथ नहीं लगा। एक मोबाइल बाहर पड़ा हुआ है, मिला है, उसका मॉडल नंबर बता के ले जाइए प्लीज। सॉरी सुनिधि, ये लोग थोड़े बदतमीज हैं मेरे मोहल्ले में, ऐसे ही घर में घुस आते हैं कोई सेलिब्रिटी देखते हैं तो। लेकिन यहाँ पे हमारे कुछ जेन्युइन फैंस हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं। आप एक एक करके सुनिधि से अपने दिल की बात कह सकते हैं। हेलो। हेलो जी। कपिल, आपका बहुत स्वागत है आपके ही शो में। और सुनिधि जी, आपकी मुस्कुराहट पर मैंने 4 लाइनें लिखी हैं, वो पेश है आपके लिए। क्या बात है, इरशाद। ए सुनिधि, कभी मुझे देख के मुस्कुराने में क्या हर्ज है? ए सुनिधि, कभी मुझे देख के मुस्कुराने में क्या हर्ज है? हर रात मेरे ख्वाबों में आने में क्या हर्ज है? मान लिया हम हैं देवानंद के जमाने के, सिद्धू पाजी के जमाने के, हम ही को रणबीर मानकर दिल लगाने में क्या हर्ज है? हमें रणबीर देख के मुस्कुराने में क्या हर्ज है? जितना उम्र का फर्क है, जब भी नजर आए इनको बेटी कहना आपका फर्ज है। ये तो हमारी पीढ़ियों का कर्ज है, हर पीढ़ी को अपना मानना अपना फर्ज है। हाँ, जो भी फर्ज है, लेकिन खूबसूरत लड़की को देख के पागल पौना होना आपके दिमागी मर्ज है। तो सर आप वैसे क्या करते हैं? शायर हैं? मैं शायर नहीं, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को। क्या क्या पढ़ाते हैं आप? कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। मुझे तो लग रहा है ये वही पढ़ाते हैं, लवी डवी। सर सिद्धू बाजी, सब कुछ प्यार से ही पैदा होता है, प्यार में खत्म होता है। तेरी सुन ले फिर। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूं गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। और प्रेम अगर ज्यादा बड़ी उम्र में जाके हो ना, तो आदमी को शैतान भी बना देता है। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? क्या बात है। हाय सुनिधि मैम। हाय। हाय कपिल सर। क्या नाम है ब्रदर आपका? आशिक सांवरा। आशिक? हाँ आशिक, आशिक। मैम ये आपसे पूछना पेट थोड़ा अंदर खींच लो, अंकल को लग रहा है। हाँ आशिक, ये जो आपका नाम है आशिक सांवरा, ये
मतलब बड़ा प्यारा नाम लगा मुझे। हाँ सर, किसने मैं रखा ये? एकदम आशिक हो गया था ये फिल्म लाइन के चक्कर में, इसके लिए मैंने आशिक नाम रख लिया जो है। नहीं तो नाम तो आपने थोड़ी ना रखा होगा। नहीं हमने ही रखा जो है। नाम खुद ही रखा है? हाँ खुद ही रखा था तो जो है। पैदा होने के लिए भी 2 लोग लगे थे कि खुद ही हो गए थे? नहीं, जहां तक मेरी नॉलेज है माँ बाप रखते ना नाम। उन्होंने आशिकी की होगी तो आशिक हुआ ना। आशिक क्या करते हैं आप? सर मैं छोटा सा मेरा लॉन्ड्री है। छोटा सा लॉन्ड्री क्या होता है? चींटियों छोटा सा की बिजनेस है अपना लॉन्ड्री का। कि वहां पे चींटियां आती है? तो आप मेरे को ये थोड़ी बड़ी क्यूरियोसिटी जानने की। तो फिर फिल्मों में आने का शौक था तो? हाँ सर फिर स्ट्रगल करते रहा, फिर जो है आपके शो में फिर आ जाया मैं। ऐसी क्या चीज थी आपको लगता था कि मैं भी हीरो बनूंगा? सर मैं बचपन में देखता था कि मैं भी स्मार्ट हूँ, पोस्टर देखता था तो। किसको देखा था आपने पहले? कौन सा हीरो था जिसको देखते आप? सुनील शेट्टी, गोविंदा, जो उनके पोस्टर देखते रहता था जो है। बाद में मैंने एक्टिंग सीखी। फिर एक्टिंग सीख ली? हाँ सर। करके दिखाओ ना, ऊपर आ 2 मिनट। एक सीन तो हमारा बनता है सुनिधि के साथ। मैं सुनिधि का चाचा हूँ, ठीक है? चाचा, और आप रिश्ता मांगने हैं घर में, ठीक है? अब तुम अपनी मर्जी से बोलना जो तुम्हारा दिल करे। मैं चाचा हूँ, ठीक है? मैं बैठा हुआ हूँ, हम लोग बैठे हैं, चाय वाय पी रहे हैं। आ गए तुम, तुम्हें पसंद है सुनिधि और तुम आ गए हो, चाचा जी बैठे हुए हैं। बताओ बेटे किधर आए हो? चाचा जी नमस्ते। तेरा काय का चाचा में? लड़की का चाचा हूँ, बताइए। चाचा जी मैं आपसे यह बात करना चाहता हूँ कि मैं सुनिधि जी से बहुत प्यार करता हूँ। सुनिधि दीदी से प्यार करते हो? तो शादी करना चाहता हूँ। मैं भी बड़ा प्यार करता हूँ तो उसमें। नहीं मैं प्यार करता हूँ तो आप क्यों करोगे? आप तो चाचा हो ना। मेरी भतीजी है वो। अरे नहीं आपका नहीं हक बनता है। आपका बनता है, आप जॉन अब्राहम है। करते क्या हैं आप? छोटा सा काम करते हैं और क्या। फिर छोटा सा काम फिर मैं पूछना चाहूंगा कि हम मच्छरों का मेकअप करते हैं आप? क्या कितना कमा लेते हो? महीने का बस 20,000। महीने का 20,000? इतने का हमारी बेटी पानी पूरी खा जाती है। बैठ जाओ, आराम से बैठ के बात करो। बैठ जाओ, ये छोटा सा पेट अलग से रख दो। अगर हम अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं देते, क्या करोगे हमारा? मर जाऊंगा मैं। तुम मर जाओगे? थैंक यू ब्रदर। और भगवान करे तुम्हारी सारे सपने पूरे हो। हेलो, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आई लव योर वर्क। थैंक यू सो मच। कपिल जी क्या बात है, क्या खूबसूरत बीवी है आपकी। आप ले जाओ। आई थिंक शी इज वेरी क्यूट। कम ऑन, ऐसे नहीं करो। ये मेरी बीवी पता नहीं लोग कहते हैं, लेकिन मेरे को कभी फीलिंग आई नहीं। मेरे को ऐसा लगता है मेरा छोटा भाई साड़ी पहन के घूम रहा है। छोटा भाई साड़ी फीलिंग आएगी कहाँ से? हाँ तुम्हारी सारी फीलिंग तो ऑडियंस में बैठी लड़कियों को देख के बाहर निकलती है ना, कहाँ से आएगी फीलिंग? शादी के पहले मरते थे तो मुझे देखने के लिए। मुझे शादी के पहले में अभी मरता हूँ, तुम्हारी शक्ल देखता तो मरने का दिल करता मेरा। इतना अच्छा माहौल बना तो गाना बजाना, बीच में आगे बड़े-बड़े होड़ लेके। ये मेरा पति मेरी बेइज्जती के अलावा और कुछ नहीं आता इसे। क्यों? रोज मेरी शेर तरह बाप करके जाता है। एक्सक्यूज मी, मेरे पापा को और भी काम है, समझे तुम? बहुत काम है इनके पापा को। ये आप चले जाए, दोपहर ये चौराहे पे खड़ा होगा ना, जो गाड़ियां निकलती ना, उनकी नंबर प्लेट पढ़ के उनका टोटल करता रहता, पागल कहीं का। सुमोना, देखो हस्बैंड्स लोग ऐसे ही होते हैं।
हस्बैंड्स लोग ऐसे ही होते हैं, इनको रिझाने के लिए आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खूबसूरत चीज है म्यूजिक। मेरे ख्याल से तुमको गाना चाहिए। नहीं। हाँ। मैं गाना नहीं गा सकती। आज गा दे भाई, आज गा दे तू। गा दे तेरा इलेक्ट्रॉनिक तानपुरे जैसा मुंह गा दे। गाना गाने से होगा क्या? जब ये गाना गाएगी तो क्या होगा? आपकी फीलिंग्स और प्यार वाली फीलिंग्स आ जाएंगी। उमड़ के आएंगी, उमड़ के। ट्राई कीजिए। ये एक बात तो आपने सही कही, जो गाने से फीलिंग आने लगती है, मुझे सच में फीलिंग आने लगी आपके लिए। अच्छा गाओ, क्या बताओ। प्यार आया। मुझे बहुत ज्यादा प्यार आ गया, पता है आप पे, कसम से। और तेरा सेम ही है वही। तू गाना, तू ठुमरी भी सुना दे मुझे, मेरे को आएगा ही नहीं तेरे पे प्यार। अब नहीं हो सकता, अब काम खराब हो चुका सुनिधि। एक लास्ट गाना, मुझे लगता है अभी भी उम्मीद है। हाँ, एक लास्ट गाना, कम ऑन। होठों पे बस कितना छुप जाएगी, होठ तो नजर आ ही जाते हैं भाई साहब। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमारे शो में तकरीबन 16 कैमरास लगे हुए हैं, जिनमें से जो 9 कैमरास है इसके होठों के ऊपर फोकस करते हैं। फिर भी इस तरह वाला होठ ना निकल के 10वें कैमरे में घुस ही जाता है। ये थोड़ा सा लिपस्टिक लगा के ना दीवार पे पप्पी ले ले, आधी दीवार पेंट हो जाती है। और इतने अच्छे होठे, उड़ता हुआ कबूतर ऐसे होठों से पकड़ लेती। क्या है? नहीं चाहिए तुमसे फीलिंग्स, तुम ऑडियंस की लड़कियों के साथ ही रहो। तो है ना बाजी? सही है गर्ल्स, सही है। शी इज एग्री नाउ। ऑल द बेस्ट। जाती बड़ी अच्छी लगती है, जब आती नहीं मेरे को अच्छी लगती। खुद किचन में खड़ी हुई थी, होठ इसके ड्राइंग रूम में पहुंच जाते हैं। चलिए एक बार सुनिधि के लिए जोरदार तालियां। प्लीज सुनिधि आप बैठ जाइए। सुनिधि, सब जानते हैं कि आपने बचपन में ही वो मुकाम हासिल कर लिया था जो शायद मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को कई साल स्ट्रगल करने के बाद भी नहीं मिल पाता है, और उसके लिए एक माँ सरस्वती की कृपा होना जरूरी है। लेकिन एक इंस्पिरेशन मिलती है कहीं ना कहीं से। तो आपको इस इंडस्ट्री में आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा आपको किसने मोटिवेट किया, आपको हौसला अफजाई की? तो वो आपकी लाइफ में कौन ऐसा पर्सन? मेरी ये सारी चीज़ का, सारी अचीवमेंट का पूरा श्रेय वन एंड ओनली मेरे पापा को जाता है, जो जब मैं 4 साल की थी तब से लेकर अब तक और आगे भी वो मुझे टोटली 100% अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के वो मुझे सपोर्ट करते हैं। सुनिधि के पापा के लिए एक बार जोरदार तालियां। जी सर, आइए सर, जोरदार तालियां होनी चाहिए। आइए सर, प्लीज सर बैठिए। पापा कहते थे बड़ा नाम करेगी बेटी हमारी, बड़ा काम करेगी। खटाक ठोको ठोको ताली। जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए एक तड़कता फड़कता गाना हो जाए। तड़का